आजकल जितने भी बाबा, योगी, रजिस्टर्ड भगवान और सदगुरु भारत में घूम रहे हैं, वे ब्राह्मणवादी प्रोजेक्ट के एजेंट हैं, जो सिर्फ मूर्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये कितने करोड़ों साल पुरानी है और किसकी है। लेकिन कब मिली, कहाँ मिली, किसके शासन काल में मिली, ये सब नहीं बता पाते। बस हमारे ग्रंथों में लिखा है इसलिए मान रहे हैं और तुम भी मानो। कोई फर्क नहीं पड़ता इनके धर्म ग्रंथ में कितना भी कचरा भरा पड़ा रहे। हम जानते हैं कि संपूर्ण भारत बौद्ध में था और इसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। फिर वो लोग कहाँ चले गए और हिंदू धर्म के भगवान कैसे आ गए? दरअसल ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, राम, कृष्ण, रावण, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ये सब बुद्ध धर्म से संबंधित थे। जातक कथाओं में बोधिसत्व इन रूप में यहाँ प्रचलित थे। इसके भी पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। फिर बाद में इन्हीं बौद्ध धर्म के भगवानों को लेकर ब्राह्मणों ने वेद पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना संस्कृत में कर दी और ब्राह्मण धर्म की शुरुआत कर दी और नाम रख दिया हिंदू धर्म। लेकिन जब इनके धर्म का ही प्रमाण नहीं मिलता तो इनके देवताओं का प्रमाण कैसे मिलेगा? ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म के देवी देवताओं को तो लिया लेकिन बुद्ध को हटा दिया। आपको ये तस्वीर दिख रही होगी जो नरसिंह भगवान की है। हिंदू धर्म के मुताबिक उसे तो पहचान सकते हो ना, क्योंकि आपको वही तो दिखाया जा रहा है बचपन से। ये वर्तमान नरसिंह कथा की तस्वीर है, जिस तस्वीर के शीर्ष पर भगवान गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ये पालकालीन शिल्प है जो 11वीं शताब्दी की है। इसे बंग जनपद के मुंशीगंज से प्राप्त किया गया है। ये इलाका सोमपुरा महाविद्यालय का क्षेत्र रहा था, जो वर्तमान बांग्लादेश में है। यहाँ भी पालकालीन शिल्प की भाषा को मुगल काल में उपजा भाट पुरोहितों ने अपनी नासमझी में लोगों को मूर्ख बनाकर जीविकोपार्जन करने वाली कथा कहानी बना दिया, जिससे बौद्धिक संस्कृति दुर्घटनाग्रस्त हो गई। होलिका दहन की काल्पनिक कहानी पकड़ाकर होली खेलने का मनगढ़ंत खेल रचा गया। यही नहीं, नरसिंह अवतार कराकर होलिका के भाई हिरण्यकश्यप की हत्या करवाई गई कागज के पन्नों पर पिछले 500 साल के अंदर। जबकि पुरातत्व सबूत डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नरसिंह कोई अवतार नहीं था बल्कि बुद्धिज्म की शिल्पकला है। खुद बुद्ध को नरसिंह कहा गया है। यही नहीं, शिल्पकला में नरसिंह के ऊपर बैठे बुद्ध बताए गए हैं। तस्वीर को ध्यान से देखो। अगर नरसिंह अवतार बुद्ध से पहले हुए थे हिंदू धर्म के मुताबिक, तो इस शिल्पकला में नरसिंह के ऊपर बुद्ध क्या कर रहे हैं? ये तो बुद्ध स्वरूप आकृति है जिसे देखकर लोग बड़े आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे। पर ये जो मूर्ति है ये सीधा बुद्ध की आकृति से मेल खाती है। पहचान गए ना? हाँ, ये बुद्ध की मूर्ति है जो नरसिंह बाबा के नाम से पूजी जा रही है। बुद्ध की प्रतिमा एक लंबे समय अंतराल के बाद लोग अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। भगवान बुद्ध का एक नाम नरसिंह भी है, जो कि लोग इस नाम को भुला चुके हैं, इसलिए इस प्रतिमा को नरसिंह देवता बनाकर पूजा कर रहे हैं। नरसिंह नाम होने के चलते वे आज भी जनमानस में जगह बनाए हुए हैं। बस ब्राह्मणवादी परंपरा में फंसकर अपना सब कुछ भूल चुके बौद्ध लोग आज बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर पूज रहे हैं। उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। नरसिंह देवता मानकर पूजा करना साधारण बात नहीं है। बस पुरखों का इतिहास याद दिलाने की जरूरत है। जिसे विष्णु का नरसिंह अवतार कहते हैं, उसके ऊपर भगवान बुद्ध बैठे हैं। ये प्रतिमा सीधा होलिका दहन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है। लोगों को झूठी फर्जी कहानी पकड़ाकर ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध इतिहास को नष्ट करके रखा है। अब इस मूर्ति के ऊपर सिर माथे पर भगवान बुद्ध बैठे हैं। अब ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार ये विष्णु का अवतार है जो लाखों साल पहले हुआ था। तो क्या बुद्ध इनसे भी प्राचीन है जो उनके सर पर बैठे हुए हैं? या ऐसा हो सकता है कि बुद्ध इतिहास से नाराज पाखंडियों ने कथा कहानियाँ बनाकर बुद्ध धर्म को विकृत किया हो? हाँ, ऐसा ही है। और ये लोग कथा कहानियाँ बनाने में माहिर तो होते ही हैं। देखो ध्यान से भाई, इस दुनिया में कोई अवतार नहीं है। ये अवतारवाद का पाखंड और खेल मुगल काल में ही बैठे बैठे खाने के लिए रचा गया था। अब जब विष्णु, जो खुद ही काल्पनिक कैरेक्टर है, जो बुद्ध से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, उसका अवतार नरसिंह कैसे हो सकता है? भाई, नरसिंह नाम जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो कॉपी किया होगा। ये नरसिंह नाम कहाँ से आया? कौन है असली नरसिंह? इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो आज से 563 ईसा पूर्व फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गृह त्याग के 7 साल बाद फाल्गुनी पूर्णिमा पर तथागत बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे। मैल के झरोके से राहुल ने भिक्खु संघ के आगे चल रहे कांतिमय, ओजस्वी और सुंदर श्रमण भिक्खु के बारे में जानना चाहा कि क्या यही मेरे पिता हैं? तो माता यशोधरा ने राहुल को 32 लक्षण बुद्ध के गुणों का बखान करते हुए परिचय दिया था। इन 9 गाथाओं को नरसिंह गाथा के नाम से गौरव से गाया जाता है।
इसलिए तथागत बुद्ध को नरसिंह भी कहते हैं। जिनके रक्त वर्ण चरण चक्र से अलंकृत है, जिनकी लंबी एड़ी शुभ लक्षण वाली है, जिनके चरण पर चंवर तथा छत्र अंकित है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जो कुमार श्रेष्ठ शाक्य सुकुमार हैं, जिनका संपूर्ण शरीर सुंदर लक्षणों से चित्रित है, नरों में वीर, जिन्होंने लोकहित के लिए गृहत्याग किया है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, जो नरों में हाथी के समान है, सभी देवताओं और नरों के प्रिय है, जिनकी चाल मस्त गजेंद्र की सी है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जो अग्र क्षत्रिय कुल उत्पन्न है, जिनके चरणों की सभी देव और मनुष्य वंदना करते हैं, जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनकी नासिक चौड़ी और सुडौल है, बछिया की सी जिनकी बरौनियाँ हैं, जिनके नेत्र सुनील वर्ण है, जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, सुगठित है, थोड़ी सिंह के समान है तथा जिनका शरीर मृगराज के समान है, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान उत्तम है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनकी वाणी स्नग्ध गंभीर और सुंदर है, जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, जिनके मुंह में श्वेत वर्ण के 20-20 दांत हैं, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। जिनके केस सुरमे के समान नीलवर्ण है, ललाट सवर्ण के समान विशुद्ध है, जिनके भौहों के बीच के बाल औषधि तारों के समान हल्का पीला है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। जो आकाश में चंद्रमा की भांति बढ़े जा रहे हैं, जो श्रवणों में श्रेष्ठ श्रवणेंद्र है और श्रवण भिक्षुओं से उसी प्रकार घिरे हुए हैं जैसे चंद्रमा तारों से, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। ये गाथा माता यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के बारे में बताते हुए बखान किया था, जिसे आज नरसिंह गाथा के रूप में पहचाना जाता है। गौतम बुद्ध के गौरवशाली नामों में से एक नाम नरसिंह भी है। बुद्ध को सिंह और बुद्ध वाणी को सिंहनाद भी कहा गया है। नरों में श्रेष्ठ नर बुद्ध यानी नरसिंह शारीरिक रूप से एक मनुष्य की तरह ही था, लेकिन इस गौरवशाली प्रतीक को बाद में हड़प कर विकृत कर दिया गया और आधा मनुष्य और आधा सिंह का बनाकर अवतार के रूप में प्रचारित किया गया। सिंह उपाधि धम्म संस्कृति की उपाधि है, इसलिए बुद्ध को शाक्य सिंह यानी शाक्यों का शेर कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था, उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे सिंहनाथ भी बोला जाता है। ऐसा भगवतो शावक संघो, यही भगवान बुद्ध का शावक संघ है। ये क्यों लिखा गया? भगवान बुद्ध सिंह तो उनके भिक्षु संघ शावक यानी शेर के बच्चे हैं। बस लोग भावना में बहकर कैसे अपना शोषण करवाते हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है कि कैसे कुछ चंद चुटियादारी लोगों ने अपने फायदे के लिए एक महान शख्स के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। भाई कितना गपोड़ोगे गपोड़ियो, अब तुम्हारी पोल खुलती जा रही है, कुछ तो शर्म करो। ये नरसिंह अवतार वाला झूठ भी पकड़ा गया है।